नमस्कार दोस्तों, मैं हार्डवेयर फिक्सर से कृष्णा ठाकुर। आज जो हमारे पास टॉपिक रहने वाला है वो थर्मिस्टर के ऊपर रहने वाला है, क्योंकि थर्मिस्टर के ऊपर जब आपके पास फोन आता है तो आप परेशान हो जाते हो कि ये प्रॉब्लम कहाँ से सॉल्व होगी। क्योंकि आप चार्जिंग लगाते ही थर्मिस्टर का एरर, वायरलेस पर रखते ही थर्मिस्टर का एरर, हाथ में फोन रखा है आपके, चल रहा है फोन, थर्मिस्टर का एरर। तो टेम्परेचर का एरर आता क्यों है, कैसे आपको इसका सॉल्व करना है, कौन सी लाइन चेक करनी है और किस तरह से आपको ये सॉल्यूशन मिलेगा। तो वीडियो में आप बने रहे तो आपको पूरी डिटेल बताएंगे किस तरह से आपके प्रॉब्लम आती है और किस तरह से इसका सॉल्यूशन होता है और आप बाईपास भी कैसे कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। ओके, अब आपका जो थर्मिस्टर होते हैं वो आपके दो टाइप के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको टेम्परेचर दिखाते हैं कि टेम्परेचर किस प्रकार आता है आपके फोन में। तो कुछ ऐसे ही आपका फोन में टेम्परेचर का एरर आता है। ठीक है, इस तरह से आते हैं आपके टेम्परेचर का एरर। तो ये क्या होते हैं, सारे टेम्परेचर के होते हैं। जैसे आप फोन चार्ज पे लगाओगे इस तरह से आपके फोन में टेम्परेचर का एरर आएगा। ऐसे ही आते हैं ना। आपके पास एक प्रॉब्लम आती है, आप क्या करते हो? चार्जिंग पता चेंज करते हैं, वो कि बैटरी चेंज करके देखिए, तो बैटरी से प्रॉब्लम होती है, चार्जिंग पत्ते से होती है, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अगर उसके बाद नहीं होती तो क्या करते हैं? उसको अभी तक पढ़ा है, रिटर्न कर देते हो ना। अब आज के पास आपके पास कोई सेट आता है तो रिटर्न नहीं जाएगी, मेरी गारंटी है। ठीक है ना। ओके, यार ये चीज पता है तो समझ में आ रही है। अब दो आपके थर्मिस्टर होते हैं, तो समझो, सर्किट को समझो। अगर आप सर्किट को समझ लोगे ना तो आपके पास कोई फोन आएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको सर्किट समझ नहीं आया, जैसे आपने सुना है, आप क्या करते हो? आपके पास कोई फोन आया, आप सर्च करते हो प्रॉब्लम कहाँ से। उसने बता दिया वहां से एक जंपर लगा दो, आप क्या करते हो? वहां से जंपर लगाते हो। अरे भाई, उसके भी प्रॉब्लम थी ना, वो जंपर लगा के, तुम्हारे में थोड़ी है, तुम्हारा काम नहीं हुआ। ऐसा होता ही नहीं। उसने बोला सब बोर्ड चेंज कर दो, तब भी नहीं हुआ। पत्ता चेंज करो, तब भी नहीं हुआ। यहाँ पे ये कर दो, वहां वो कर दो, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। हमें ये पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम आती कैसे, हमें जड़ तक जाना है उसकी। जब हमें समझ पाएंगे इन चीजों को, हम ढूंढते हैं डायरेक्ट सॉल्यूशन। तो डायरेक्ट सॉल्यूशन में ढूंढो, डीप में जाओ, समझो होते क्या है। तो आपका जो थर्मिस्टर होता है, आपके दो टाइप होते हैं उसके, एनटीसी, पीटीसी। थर्मिस्टर क्या है? ये आपका रजिस्टर होता है, रजिस्टर का एक पार्ट है। ठीक है, तो टेम्परेचर के लिए लगाया गया रजिस्टर, तो इसलिए उसका नाम क्या रख दिया? थर्मिस्टर रख दिया। तो आपके ये दो टाइप के होते हैं, एनटीसी और दूसरा पीटीसी होता है। तो एनटीसी आपका होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट और आपका पीटीसी होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये दो टाइप के होते हैं। जो आपके फोन में यूज होता है वो कौन सा होता है? आपका एनटीसी होता है। ये आपके मोबाइल में यूज होता है। ये वाला आपके मोबाइल में यूज नहीं होता है, ये अदर सर्किट में होता है, जैसे सोलर पैनल वगैरह अदर जो डिवाइस होते हैं उसमें यूज होता है। क्यों सर? क्योंकि आपका जो फोन होता है हीट होता है। ठीक है, हीट होने पर अब जैसे आपका सर्किट होता है, अभी मैं आपको आगे समझाता हूँ ये क्यों यूज होता है, ये वाला क्यों यूज नहीं होता है। ठीक है, आप समझो। तो मोबाइल फोन में एनटीसी यूज होता है। ठीक है, थर्मिस्टर हीट होने पर अपनी वैल्यू क्या करता है? चेंज करता है। चाहे एनटीसी हो चाहे पीटीसी हो, जब ये हीट होते हैं तो अपनी वैल्यू को क्या करते हैं? चेंज करते हैं। थर्मिस्टर जो होता है आपका, जो रजिस्टर में रहता है, उसी टाइम में होता है, थोड़ा सा उससे क्या होता है? अलग होता है। अभी आपको मैं बोर्ड दिखाऊंगा, बोर्ड में दिखाऊंगा क्या अंतर होता है। बाकी आप डायग्राम वगैरह से कैसे ढूंढना मैं वो भी आपका क्लियर करूंगा। जैसे एनटीसी हीट होता है तो अपनी वैल्यू क्या करता है? कम करता है। तो आपने देखा एनटीसी हीट होता है तो क्या करता है? अपनी वैल्यू कम करता है। ठीक है, अब पीटीसी पूछ रहे थे आप कि पीटीसी क्यों नहीं यूज होता, तो ये भी समझ लो आप साथ में। पीटीसी क्या होता है? ये हीट होता है तो अपनी वैल्यू क्या करता है? ये कम करता है, ये अपनी बढ़ाता है वैल्यू। ये क्या करता है? बढ़ाता है। ठीक है ना। और ये क्या करता है? कम करता है। अब मान लो आपके में रजिस्टर ये लगा हुआ है थर्मिस्टर, 100 का भी हो सकता है। कितनी वैल्यू का लगा हो सकता है आपके फोन में? 100 का भी हो सकता है, 68 का भी हो सकता है, 42 का भी हो सकता है, 42 की का भी हो सकता है। कंपनी के ऊपर डिपेंड है कितनी वैल्यू का लग के आ जाए। अगर कोई नया मॉडल आ रहा है, अभी तो वो लॉन्च हो रहा है, हमें नहीं पता उसके अंदर कैसे लग के आएगा। जब हमारे हाथ में फोन आता है तो हमें पता चलता है कि इसके अंदर कितने वैल्यू का लगे हुए हैं। तो आपके थर्मिस्टर क्या होते हैं? अलग अलग वैल्यू के आपके अलग अलग जगह पे लगे हुए होते हैं। अब आपका जो रजिस्टर होता है, नॉर्मल रजिस्टर होता है, उसका एक रूल होता है। तो जब रजिस्टर अपनी वैल्यू क्या करता है? बढ़ाता है। वैल्यू क्या करता है? बढ़ाता है। तो उस समय जो करंट का फ्लो होता है, क्या होता है? करंट वो भी बढ़ जाता है तो हीटिंग ज्यादा होती है। हाँ, जब आपका रजिस्टर क्या होता है? अपनी वैल्यू क्या करता है? बढ़ाता है। वैल्यू बढ़ाएगा तो करंट का फ्लो कम होगा।
उल्टा होता है इसका। थर्मिस्टर में थर्मिस्टर में आपको रजिस्टर समझा रहा हूँ अभी, ठीक है, इस तरह से होता है, वही आपका लागू होता है थर्मिस्टर के ऊपर, ठीक है। अब आपका जो रजिस्टर होता है जो अपनी वैल्यू बढ़ाता है तो करंट का फ्लो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये अपनी वैल्यू अगर कम करेगा रजिस्टर, क्या करेगा, कम करेगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, जो करंट का फ्लो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब समझो कैसे, आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा कि कैसे कह रहा हूँ, आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा ये चीज। तो मान लो आपका एक 10K का रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है, और ऐसे आपका सीरीज में लगा हुआ है, ठीक है। अब मान लो कोई भी वोल्टेज आ रहा है इसके अंदर, ठीक है ना, अगर मैं इसको 100K का कर दूं तो क्या करेगा, ये वोल्टेज को रोकेगा ना, करंट को रोकेगा कि नहीं रोकेगा। अगर मैं इसको 0 कर दूं तो पूरा जाने देगा, जितना आएगा उतना जाने देगा। अब मैं जितनी वैल्यू बढ़ाऊंगा तो उतनी क्या करेगा, ये कम करेगा, उतना ही तो रोकेगा। मैंने आपको जो फोटो देगा एग्जांपल नीचे समझाया था, रजिस्टर का डायग्राम बना के दिखा सकते हो। हाँ, डायग्राम बना और इसका अलग मतलब पूरी अलग शीट ले लो, कोई दिक्कत ठीक है, मैं सीट ले लेता हूँ, इसी में से ले लो, मेरे पास है उसको। ये क्या आपका रजिस्टर है, ये रजिस्टर लगा हुआ ओम, ठीक है, और ये क्या है आपकी करंट और वोल्टेज यहाँ से जा रहे हैं। अब देखो ये क्या कर रहा है, बांध रहा है। अब मैं रस्सी को जितना टाइट करूंगा तो जो आपका करंट एम्पियर जो जा रहा है, करंट जा रहा है, क्या होगा, उतना ही रोकेगा। मैं इस गेट को जितना खोलूंगा उतनी तेजी से जाएगा, जितना बंद करूंगा उतना क्या होगा, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जो मैं इसको खींच रहा हूँ ना, टाइट कर रहा हूँ, तो क्या कर रहा हूँ, रजिस्टर की वैल्यू को बढ़ा रहा हूँ। रजिस्टर की वैल्यू बढ़ रही है ना, बढ़ रही है, टाइट कर रहा है, उसकी वैल्यू बढ़ रही है, तो फ्लो क्या हो रहा है उसका, कम हो रहा है। अगर मैं रजिस्टर की वैल्यू क्या करता हूँ, कम कर देता हूँ, कम करता जाता हूँ, यानी गेट को खोलता जाऊंगा, तो जो करंट का फ्लो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और वैल्यू बढ़ाऊंगा यानी टाइट करूंगा रस्सी को, तो करंट की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस तरह से इसका फ्लो होता है। यानी रजिस्टर की वैल्यू बढ़ती है, करंट क्या हो जाता है आपका, कम हो जाता है, और रजिस्टर की वैल्यू घटती है, करंट का फ्लो ज्यादा हो जाता है। ये आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो आप वापस वहीं चले, बिल्कुल। ये आपको क्लियर हुआ कि वैल्यू घटेगी तो क्या हुआ, कम होगी, तो क्या होगा। अब मान लो इसकी वैल्यू क्या होती है, कम, और इसकी क्या बताई थी, ज्यादा, ठीक है। अब होता क्या है, जो हमारा थर्मिस्टर होता है देखो कैसे काम करता है, तो इसके लिए एक नया पेज खोल लेते हैं, उस पर आपको समझाते हैं। आपकी फोन में जो थर्मिस्टर को रीड करता है ना, वो आपका सीपीयू होता है। सीपीयू आपके थर्मिस्टर को क्या करता है, रीड करता है, बाकी ऐसी भी करती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बना लेते हैं, सीपीयू बना लेते हैं। ये मान लो हमने सीपीयू बना लिया, ठीक है, ये सीपीयू बना लिया, और इधर हम पावर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं यहाँ पे, पावर होगी हमारी। अब थर्मिस्टर लगा कहाँ रहता है, सब बोर्ड में भी होता है, ठीक है, बैटरी में भी होता है, और बोर्ड में भी लगे रहते हैं, ठीक है। तो मान लो चार्जिंग का ले रहे हैं, चार्जिंग का एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। तो चार्जिंग के लिए यहाँ पे हम सब बोर्ड बना लेते हैं। ये आपका बन गया सब बोर्ड बन गया, ठीक है। ये आपका चार्जिंग जैक वगैरह हो गया, ये आपका कनेक्टर हो गया जो मेन होता है, ठीक है ना। अब क्या होता है, सबसे पहले थर्मिस्टर जो होता है पावर से उसके लिए सप्लाई आती है, तो यहाँ से क्या होगी, सप्लाई आएगी। जब भी सप्लाई हमारी निकलती है, अभी मैंने आपको पुल डाउन और पुल अप रजिस्टर बताया था, ठीक है। तो पुल डाउन यहाँ पे सर्किट बनेगा, यानी डिवाइडर सर्किट बनेगा। तो डिवाइडर सर्किट में मैंने क्या बताया था, एक रजिस्टर आपका सीरीज में लगेगा, एक पैरेलल में लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक सीरीज में लगा देते हैं रजिस्टर, ठीक है, और ये आपका सीपीयू में लाइन लगा देते हैं। ये लाइन किस में चलेगी, सीपीयू में चलेगी, पैरेलल। ये आपका सीरीज होगी। अब पैरेलल बनाना है आपको, तो पैरेलल में आपका ऐसे तो बताया मैंने कि ये आपका क्या हो गया, ग्राउंड हो गया। अब पैरेलल और सीरीज, तो डिवाइडर सर्किट बन गया, ठीक है। अब क्या होता है, अब मैं आपको थर्मिस्टर बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो थर्मिस्टर होता है पावर आईसी से 1.8 वोल्टेज आते हैं। कितने आते हैं, 1.8 वोल्टेज आते हैं। मान लो थर्मिस्टर किस में लगा हुआ आपका, सब बोर्ड में लगा हुआ है, तो क्या होगा, जो मेन आपका जो नॉर्मल वाला रजिस्टर लगेगा, एग्जांपल के लिए हम 100K का लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये नॉर्मल रजिस्टर रहेगा। अब दूसरा क्या है, पैरेलल में लगा हुआ, यही आपका थर्मिस्टर रहेगा। अब ये जो आपका थर्मिस्टर रहेगा, ये मेन बोर्ड में नहीं रहेगा, क्योंकि ये चला जाएगा सब बोर्ड में चला जाएगा आपका। तो हम यहाँ से कह रहे हैं क्या होगा, यहाँ से एक लाइन जाएगी मेन बोर्ड में से,
और मेन बोर्ड का कनेक्टर रहेगा उसमें जाएगी, उसमें से पत्ते द्वारा आपकी किस में चली जाएगी, सब बोर्ड में। और सब बोर्ड में क्या लगा रहेगा आपका, ये थर्मिस्टर लगा रहेगा, ठीक है, जो कि एक साइड से किससे कनेक्ट रहेगा, ग्राउंड से कनेक्ट, ग्राउंड से। अब ये डिवाइडर तो सर्किट है, यस, एक सीरीज में लगा हुआ है और दूसरा किस में लगा हुआ है, पैरेलल में लगा हुआ है। यही आपका डिवाइडर सर्किट बनाया जाता है। अब क्या होता है, जो आपका ये थर्मिस्टर लगा हुआ कितने का भी हो सकता है, मान लो यहाँ पे हम मान लेते हैं 100 का लगा हुआ है, कितने का लगा हुआ है, 100 का लगा हुआ है। अब ये 1.8 वोल्टेज आ रहे हैं, अब ये भी 100 की का लगा हुआ है और ये भी 100 की का लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ये भी 100 ये भी 100, जब सेम वैल्यू के दोनों रजिस्टर होते हैं, जस्ट वोल्टेज उसके क्या हो जाते हैं, ड्रॉप हो जाते हैं, आधे हो जाएंगे, बिल्कुल आधे हो जाता है, सेम वैल्यू करेगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, 0.9 वोल्टेज हो गया, क्लियर, राइट। अब सीपीयू के पास 0.9 आता रहेगा, तो सीपीयू को क्या पता रहेगा कि मेरा सर्किट ओके है, मेरा बोर्ड हीट नहीं हो रहा है। अब क्या होगा, मान लो ये बोर्ड हीट हुआ, अब हीट होने पर ये क्या करेगा, अपनी वैल्यू को क्या करेगा, ये कम करेगा, कम करेगा। थर्मिस्टर जो होता है एनटीसी गर्म होता है, मैंने अभी आपको पीछे बताया था, वैल्यू कम करेगा, करंट बढ़ जाएगा। हाँ, करंट का फ्लो बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, अब अपनी वैल्यू ये कम करेगा, जैसे ही गर्म होगा अपनी वैल्यू क्या करेगा, कम करेगा। जब अपनी वैल्यू कम करेगा तो ये वोल्टेज जो जा रहा है इसके अंदर वो क्या करेगा, फिर कम बढ़ रहा था ग्राउंड में, अब ज्यादा बढ़ा देगा, अपना करंट का फ्लो ग्राउंड में बढ़ा देगा। जब ग्राउंड में आपके वोल्टेज करंट जाएंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 1.8 वोल्टेज हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, कम होते जाएंगे कि नहीं, 0.9 है, फिर 0.8 होंगे, 0.7 होंगे, अब ये वोल्टेज क्या होते जाएंगे, ड्रॉप होते जाएंगे, ड्रॉप हो जाएंगे। अब जब ड्रॉप होते जाएंगे, अब यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि आपकी कोई डेटा लाइन होती है कि जो यहाँ से सीपीयू से सपोर्ट से लेके आपके सीपीयू को बताती है कि भाई तेरा थर्मिस्टर गर्म हो रहा है, ठीक है, टेम्परेचर का एरर शो कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। ये जो सीपीयू रीड करता है ना, वोल्टेज की ड्रॉप के हिसाब से ही रीड करता है, इसको इससे मतलब नहीं है कि ये गर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। मान लो मैं रजिस्टर हटा दूं यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से जब मैं रजिस्टर हटा दूंगा तो 1.8 यहाँ पे आएंगे, कुछ रोकेगा, मान लो 0.7 या 0.6 आए तो पूरे इस पे चले जाएंगे। यहाँ से क्या होगी, लाइन कट होगी, मान लो ये लाइन ब्रेक हो गई, तो ये कनेक्शन टूट गया इसका थर्मिस्टर का, भाई ये दोनों ही तो रजिस्टर मिलके इसका वोल्टेज को ड्रॉप कर रहे थे। अब क्या होगा, यहाँ पे फ्लो ज्यादा बढ़ जाएगा, अब ज्यादा हो गया फ्लो, तब भी क्या होगा, टेम्परेचर का एरर आएगा। अब होता क्या है, आपका जो सीपीयू होता है, जो आपका सीपीयू होता है, हमने सीपीयू को बता दिया भाई कि तेरे पास 1.2 से कितने से 1.2 से 0.6 तक वोल्टेज आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने देखा फ्लैश फाइल वगैरह होती है, इसमें कोडिंग होती है, तो इस चीज की भी कोडिंग होती है कि 0.6 से 1.2 तक वोल्टेज आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, वैल्यू कम ज्यादा थोड़ी बहुत होती रहती है टेम्परेचर के अनुसार, तो सीपीयू को पता है कोई प्रॉब्लम नहीं, 0.6 तक नीचे लास्ट तक जा सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 1.2 तक जा सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये कनेक्शन टूट गया मान लो, अब कैसे टूटा, आपने क्या किया, फोन को खोला, ठीक है, प्रॉब्लम उसमें कोई और हो, मान लो ग्राफिक्स की प्रॉब्लम थी उसमें, तो आपने क्या किया, ग्राफिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, उसके बाद आपने फोन ऑन किया, फोन ऑन हो गया, चलने लग गया, कोई प्रॉब्लम। जैसे ही आपने चार्जिंग पे लगाया फोन को, उसके अंदर क्या गया, थर्मिस्टर। अब क्यों आया, आपने तो काम किया ही नहीं उस पर, तो मे भी हो सकता है जो आपका मेन बोर्ड है उसके अंदर क्या लगा हुआ, कनेक्टर लगा रहेगा मेन बोर्ड का, जो आपने पत्ता लगाया उसके ऊपर, हो सकता है जो थर्मिस्टर वाली लाइन रहेगी उस पर कार्बन आ गया हो, होता है कि नहीं होता, कार्बन आ जाता है, हम कनेक्टर ऊपर से लगाते हैं, अब कार्बन बीच में आ गया तो क्या हुआ, लाइन कट गई, लाइन कट गई आपकी, दोनों लाइनों को अलग रखेगा, तो सीपीयू ये नहीं सोचेगा कि गर्म नहीं हो रहा है बोर्ड, उसे कोई मतलब नहीं बोर्ड गर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसे तो बस इतना पता है कि भाई अगर मेरे पास इससे ज्यादा कम ज्यादा वोल्टेज आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, बोर्ड हीट हो रहा है। बेशक बोर्ड हीट ना हो, ये खराब हो जाए, ये खराब हो जाए, ये लाइन ब्रेक हो जाए, इससे सीपीयू को कोई मतलब नहीं, उसे तो बस मतलब है अपने वोल्टेज से, जो वोल्टेज मिल रहा है उसी से वो अंदाजा लगाएगा। अब यहाँ से बिल्कुल भी लाइन ब्रेक हुई, यहाँ से भी लाइन ब्रेक होगी, मान लो ये खराब हो गया, ओपन हो गया, तो यहाँ क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। जब ये 0 मिलेगा तो सीपीयू को क्या समझा सीपीयू ने, भाई 0 क्यों जाएगा, कि ज्यादा हीट हो गया, ज्यादा हीट होने से क्या करता है, अपनी वैल्यू कम करता है, कम करेगा, तो करंट का फ्लो सारा इसमें चला जाएगा, मान लो ये शॉर्ट ही हो गया ये, तो सारा करंट इसमें चला जाएगा, सीपीयू के पास क्या जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा, तो सीपीयू को क्या लगेगा कि फोन हीट हो रहा है, ठीक है ना। मान लो ये 100K का लगा हुआ है, अभी आपने देखा कि आपने ग्राफिक्स प्रॉब्लम सॉल्व की, आपके थर्मिस्टर का एरर आने लग गया, तो आप क्या चेक करोगे, आपको ये चेक करना है
क्या यार जो मेरा कनेक्टर है, जो मैंने पत्ता लगाया उसमें कोई कार्बन वगैरह तो नहीं है, या जो लाइन आ रही है अंदर से ये प्रॉपर आ रही है या नहीं आ रही है। तो जब भी आपके पास थर्मिस्टर का एरर आएगा, सबसे पहले आपको ये श्योर करना है कि मेरा थर्मिस्टर ओके है या नहीं है, और जो ऊपर वाला जो नॉर्मल रजिस्टर लगा हुआ वो ओके है या नहीं है। तो दोनों की क्या करनी है, आपको जीआर चेक करनी है, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है सर कि जैसे वाटर डैमेज हो गया, पानी वानी में गिर गया, तब फोन इतना ठंडा हो जाता है कि ऑन ही नहीं होता है। हाँ, अब जैसे पानी चला जाता है फोन में, अब पानी कहीं पर भी जा सकता है, ठीक है। अब पानी आपका इसमें भी जा सकता है, कनेक्टर में जा सकता है, कनेक्टर में सड़ जाता है पानी, आपने देखा वो वाटर डैमेज होता है, जितना पानी भी ज्यादा सड़ तो नहीं, क्या होता है, सड़ता है उसके अंदर पानी, ठीक है। अब पानी जहां सड़ा है, मान लो किसी कंपोनेंट पर सड़ेगा तो उस कंपोनेंट को खराब करेगा, ठीक है। जिस कनेक्टर पे आएगा उस कनेक्टर को खराब करेगा। तो यहीं से क्या होगा, या तो लाइन ब्रेक हो गई या कंपोनेंट खराब होगा। फ्रीज हो जाता है कई बार, जैसे स्क्रीन ना फ्रीज हो जाती है कि जैसे जैसे अभी ठंड ज्यादा हो रही है या कुछ हो रही है और फोन ज्यादा ठंडा हो, तो कई बार ऐसा होता है कि फोन की टच भी वहीं की वहीं फ्रीज हो जाती है, वो चलती ही नहीं है। हाँ, और उसमें उसमें फिर क्या थोड़ा है, heat मॉइस्चर आ जाता है। हाँ, फिर थोड़ा सा हीट करता है तो वो चलने लग जाती है। तो वो मॉइस्चर की प्रॉब्लम होती है। जैसे अच्छा। कैसे आता है, जैसे मान लो आप कहीं बर्फीले एरिया में गए, ज्यादातर उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है। अब वहां पे गए, वहां ठंडे बहुत है, बर्फ जम रही है, तो क्या होगा, मॉइस्चर आपके फोन में भी तो जाएगा। कभी आप क्या कर रहे हो, ठंड में चले गए, वहां घूम रहे हैं बर्फ में, उसके बाद आप हाथ सेकने लगे आपके पास में बैठ के, तो क्या होगा, आपके फोन में भी तो बर्फ जमी होगी, थोड़ी बहुत मॉइस्चर गया होगा, अब मॉइस्चर जाके जमेगा वो अंदर, जब आप आपके पास आए वो क्या हुआ, मेल्ट हुआ, तो मेल्ट होके क्या बना उसका, वाटर बना, तो क्या होगा, वाटर डैमेज हो गया, होता है कि नहीं होता है। तो मॉइस्चर आने से ये प्रॉब्लम आ जाती है आपकी फोन में, जो बाहर जाता है उनके में ये प्रॉब्लम आती है सबसे ज्यादा, ठीक है ना। अब आपने देखा कि यहाँ पे क्या हो गया, ये खराब हो गया। अब खराब होने से क्या होगा, ये लाइन ब्रेक हो गई। जब ये लाइन ब्रेक होगी तो करंट का फ्लो क्या हो जाएगा, कम ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई थर्मिस्टर का फोन आता है जिसके अंदर प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले आपको ये दोनों रजिस्टर चेक करने हैं, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का कनेक्शन चेक करना और यहाँ से यहाँ तक का कनेक्ट करना है। अब आप कहोगे नहीं, हमारा तो सब बोर्ड चेंज करने से मैंने कई सारे फोन किए हैं, होता है कि नहीं होता है। अरे ये इतना चेक करने की क्या जरूरत है, पत्ता चेंज कर दो, ये चेंज कर दो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। क्या सारे फोनों की प्रॉब्लम सॉल्व होती है, नहीं होती है। मान लो यहाँ से कनेक्शन यहाँ पे जा रहा है, अब यहाँ से कनेक्शन टूट गया यहाँ पे, तो आपको सब बोर्ड चेंज करने की क्या जरूरत है पूरे को। अब लाइन को भी तो चेक कर सकते हो। अब ये सब बोर्ड चेंज करना, पत्ता चेंज करना, ये हो गया कि आपको तो आता ही नहीं है कुछ, आपको बस ये आपने ये देखा है कि भाई थर्मिस्टर का प्रॉब्लम आए तो ये चेंज कर लेना है, पर आपको सर्किट के बारे में नहीं पता है ना। तो अगर आपके पास आता है ना, तो आपको सर्किट चेक करना है। क्या पता आपका बोर्ड चेंज ना किया हो, आपने बोर्ड के पैसे ले लिए हो, आपकी इनकम बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। पर ऐसा ही होता है मार्केट में, प्रॉब्लम छोटी होती है, बताते कस्टमर को बड़ी प्रॉब्लम है, वो कस्टमर उतने पैसे देता है, कस्टमर क्या पता प्रॉब्लम है या नहीं है इसके अंदर। सर कभी कभार फोन चलता चलता बंद हो जाता है और फिर उसका हम दोबारा फिर ऑन करते हैं, फिर 2-4 मिनट बाद फिर बंद हो जाता है। वो अलग प्रॉब्लम है, वो इसकी प्रॉब्लम नहीं है। वो सर मैंने बैटरी में भी देखा, जैसे आप थर्मिस्टर बता रहे हो तो हटाने के बाद फिर वो प्रॉब्लम सोल्व हो वो जाती है। थर्मिस्टर नहीं होता, आप जो बता रहे हो ना, रजिस्टर ही बता रहे हो, बैटरी जिसके ऊपर कुछ ना कुछ वैल्यू लिखा रहता है, 0 या कुछ लिखा रहता है। हाँ, उसको डायरेक्ट करते फिर ओके चलता है सर। वो करंट सेंस रजिस्टर होता है। अच्छा, वो करंट सेंस रजिस्टर होता है, मैं आपको चार्जिंग सेक्शन में बताऊंगा। वो आपका खराब नहीं होता है, वो क्या होता है, कोल्ड सोल्ड हो जाता है। आप जंपर लगाने की जगह उस पर फ्लेक्स लगाएगा, सोल्डिंग कर दो ना, तब भी आपका चल जाएगा। हाँ। ये दूसरा थर्मिस्टर कहाँ पे लगा होता है? पहला तो ये पत्ते में हो गया, चार्जिंग पत्ते में, हाँ। लेकिन दूसरा कहाँ लगा हुआ? थर्मिस्टर एक लाइन में एक ही होता है, दो नहीं होते। नहीं, आपने अभी बोला ना एक नहीं, तो मदरबोर्ड पत्ते में में होगा, इसके और मदरबोर्ड अच्छा। में कहाँ होता है? मदरबोर्ड में कहीं पर भी हो सकता है, ये आपको डायग्राम में खोजना पड़ेगा। डायग्राम में पता लगेगा भाई देखो, किसी फोन में मान लो पावर आईसी के पास लगा हुआ है, तो सारे फोन में पावर आईसी के पास नहीं होगा, ये आपको डायग्राम में देखना पड़ेगा कहाँ पर लगा हुआ है। बैटरी तो कनेक्टर के पास भी हो सकता है। हाँ, कहीं पर भी हो सकता है, आपको डायग्राम से पता लगेगा। तो प्रॉब्लम आएगी, सबसे पहले आप क्या करोगे, थर्मिस्टर जी, थर्मिस्टर चेक करोगे। यहाँ पे आप कनेक्टर पे जीआर चेक कर लो, वैल्यू आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है ना। ये रजिस्टर चेक कर लो और यहाँ तक की लाइनें चेक कर लो, बस आपकी प्रॉब्लम और सॉल्व हो उसमें गई। क्या होता है सर, वो कभी टू लो आता है और कभी टू हाई आता है, दो एरर होते हैं हाँ। थर्मिस्टर की भी। 2 लो और 2 हाई, वोल्टेज कम आ रहा है, ज्यादा भी आता है। अब जैसे मान लो 0 हो गया वोल्टेज, तो क्या हो गया, लो हो गया। लो हो गया, अब वोल्टेज क्या हो गया, 1.2 से ज्यादा हो गया, तो क्या हो गया, लो हाई हो गया। हाई है। यही लो हाई आता है इसका। इधर हाई जाएगा तो इधर लो। हाँ, प्रॉब्लम अब देखो, तो यही होती है। ये जो रजिस्टर क्या होता है, खराब होने पर वैल्यू कम भी कर सकता है और खराब होने पर वैल्यू ज्यादा मतलब ज्यादा भी ये कर सकता है। दोनों प्रॉब्लम की एक ही जगह से आती है ना दिक्कत। हाँ, यही से आती है। तो आपको इस तरह से पूरी लाइन को ट्रेस करना है, और रीड कौन करता है, सीपीयू करता है। चाहे आपका सब बोर्ड का हो,
बैटरी का हो या नेटवर्क सेक्शन का हो या ब्लूटूथ वाईफाई का हो या वायरलेस का हो, कहीं पर वो यही आपका सर्किट बनता है इससे। ये आपका तो अगर ऐसा एरर आए तो उसको बाईपास कैसे करें? हाँ, बाईपास करने के लिए अब आपको पता है आपका जो सीपीयू है, सीपीयू को क्या पता है कि भाई मेरे पास तो 1.2 से 0.6 आना चाहिए, तो मैं तो 6 चल आना रहा चाहिए। आप क्या कर दो, हूँ। ये भी हटा दो, समझ में आया, ये भी हटा दो, क्या कर दो पूरे सर्किट को हटा दो। आप सीपीयू को क्या देना है आपको 0.9 देनी है ना भाई, सीपीयू तो वोल्टेज से ही तो पता चल रहा है क्या मेरे पास आ रही है सप्लाई या नहीं आ रही है। आपको क्या करना है, आपके फोन में 1.8 वोल्टेज आते हैं, कितने 1.8 और फोन में कई बहुत सारी जगह 1.8 वोल्टेज आता है। तो आप क्या करो, 2 रजिस्टर लो, कितने 2 रजिस्टर बनाओ, डिवाइडर सर्किट अपना, वो कंपनी का था तुम अपना बनाओ। तो क्या करोगे, एक सीरीज में रजिस्टर लगा दो, सीरीज में लग गया, और दूसरा किस में लगा दो, पैरेलल में लगा दो, ठीक है। तो उसमें हम ये कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कितने ओम या कितने के का लगाना है? हाँ, देखो कोई भी वोल्टेज आता है ना, अगर सेम वैल्यू का रहेगा तो उसकी वैल्यू आधी हो जाती है, अगर नहीं पता। अब मान लो ये वाला रजिस्टर है तो इसको मानेंगे हम R1 और ये वाला इसको क्या मानेंगे R2 मानेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है R1 प्लस R2 अपॉन वोल्टेज इनटू R2, ये फॉर्मूला होता है। इसमें रख दो वैल्यू और आपकी प्रॉब्लम पता चल जाएगी कि कितना ओम का रजिस्टर चाहिए हमें। हाँ, कितने का चाहिए, ठीक है ना। ऐसे ही आप कैलकुलेशन कर सकते हो, क्लियर। अब आपका रजिस्टर हो गए, आप क्या कर रहे हो, बाईपास कर रहे हो, आपको नहीं पता सब बोर्ड वगैरह आप झंझट में नहीं पड़ रहे, आप डायरेक्ट सॉल्यूशन कर रहे हो उसका। तो आप सारे कनेक्शन डालो, सारे रजिस्टर हटा दो उसके, बस आप क्या करो, हटाओ या मत हटाओ, आप डायरेक्ट लगा दो, हटाने की भी जरूरत नहीं, आपको खोजने की भी जरूरत नहीं। बस ये खोज लो कि सीपीयू के लिए लाइन जो जा रही है वो कहाँ है, लास्ट शॉट देख लो उसका। तो लास्ट शॉट तो यहाँ पे था ना, यही था ना। तो आपने क्या किया, 2 रजिस्टर लेने, आपको कितनी वैल्यू के ले लो, 10 किलो ओम के ले लो, मोस्टली मिल जाते हैं, इजीली मिल जाते हैं। तो ये भी 10 का हो गया, ये भी 10 का हो गया। जंपर कितने वोल्टेज से लगाना है, 1.8 से। 1.8 वोल्टेज फोन में कई सारी जगह आता है, तो कहीं पर भी किसी भी कंपोनेंट पे आ रहा है वहां से आप जंपर उठा लो 1.8 का, ठीक है। और ये दोनों रजिस्टर लगा दो। अब ये जो रजिस्टर लगा दोगे, अब क्या होगा, अब यहाँ पे जो आउटपुट रहेगा ये कितना हो गया, 0.9 वोल्ट, 0.9 हो गया। सीपीयू को कितना चाहिए, 1.2 से 0.6। हाँ हो गया, सीपीयू की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। लाइन अगर 0.9 की जगह 0.8 भी आ जाए तब भी कोई दिक्कत कोई नहीं प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आपकी सीपीयू की जो आपकी रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल हो गई। सीपीयू की वोल्टेज तो चाहिए, आपने दे दिए। जंपर कहाँ से उठा के कहाँ लगा? जंपर यहाँ 1.8 वोल्टेज, जैसे कल हमने माइक का किया था, माइक में ऐसे ही तो किया था ना हमने, उठा के लगाया कहाँ? आपको तो 2 रजिस्टर लगाओगे ना, ये जो 2 रजिस्टर रहेंगे ये आपको कहीं चिपकेंगे नहीं बोर्ड में, ये आपको आपस में जोड़ के और यूवी से आपको चिपकाने पड़ेंगे बोर्ड में। अच्छा, तो आपके रजिस्टर की भी बोर्ड में जगह थोड़ी है, वो आपका स्वयं का सर्किट तैयार कर देगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके इसे क्या कर सकते हो आप, बाईपास कर सकते हो। समझ में आया आपको, ठीक। अब आगे चलें। ये आपको समझ में आया, हाँ जी। ये इस तरह से एरर आता है आपके में, ये आपको बताइए। अब आपका जो थर्मिस्टर होता है कहां कहां पर लगा हुआ हो सकता है, बैटरी में हो सकता है, ठीक है, चार्जिंग आईसी के पास हो सकता है, सीपीयू के पास, पावर के पास, नेटवर्क सेक्शन में, वाईफाई ब्लूटूथ स्टोरेज के पास, सब बोर्ड में, ठीक है, मोबाइल में, इन सभी सेक्शन में थर्मिस्टर आपको मिल सकता है। अब ये नहीं कि सारी जगह ही आपको मिले, वो डिपेंड करता है मॉडल के ऊपर, डिपेंड करता है क्वालिटी के ऊपर, डिपेंड करता है कितना कॉस्टली फोन है। पता लगा 5000 का फोन है और थर्मिस्टर उसमें 20 लगे हुए हैं, ऐसे कभी नहीं आएगा। कितने होते हैं मैक्सिमम, कितने थर्मिस्टर लगे? ये जो आपको सेक्शन दिखाई दे रहे हैं ना, इन सभी सेक्शन के पास कंपनी लगा के देती है, किसी में 4 थर्मिस्टर आते हैं, किसी में फोन में 2 मतलब आते कोई हैं, फिक्स नहीं है? फिक्स नहीं है, अलग अलग कंपनी आती है। अच्छा, आपका बैटरी का तो फिक्स रहेगा, अच्छा, चार्जिंग के लिए आपको थर्मिस्टर मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। ये तो मेन है आपका, और एक सीपीयू के पास लगा देती है या नेटवर्क सेक्शन लगा देती है। देखो आपका जो कॉमन रहता है, एक तो चार्जिंग वाला हो गया, दूसरा आपका नेटवर्क सेक्शन का हो गया, और एक आपका आप सीपीयू के पास हो गया, और ब्लूटूथ वाईफाई के पास, ये कॉमन अगर इनमें से कोई भी एक भी खराब हो जाए तब भी वही एरर आएगा? नहीं, चार्जिंग का नहीं आएगा, फिर चलते चलते फोन में एरर आएगा।
उसमें दिखाएगा ये कहाँ से आ रहा है। हाँ। मतलब अलग अलग खराब होने के बाद अलग अलग तरीके से एरर आएंगे। अब जैसे आपको पता है जो वायरलेस वाले फोन होते हैं जिसमें कॉइल आती है वायरलेस पैड, जो वायरलेस पैड पर रख के चार्ज होते हैं ना, आपने वो फोन खोला, आपने वायरलेस कॉइल हटा देना, चार्ज पे लगा देना फोन को, थर्मिस्टर का एरर आ जाएगा। थर्मिस्टर का एरर आता है। तो उसमें भी क्या होता है, वही डिवाइडर सर्किट होता है। तो जो आपका थर्मिस्टर होता है वो किसमें लगा रहता है, उस कॉइल में लगा रहता है। आपने कॉइल हटा दी, चार्ज लगाओगे, एरर आएगा। आपको कॉइल को जोड़ना है। आपके पास शायद अभी आया हुआ नहीं होगा ऐसा फोन, आपके पास वायरलेस वाला फोन आएगा। इसमें क्या होता है पता है, वायरलेस वाले में ऐसे पॉइंट टच होते हैं कॉइल के ऊपर से पेश होते हैं, किसी में कनेक्टर होता है। तो ये कई बार क्या होता है ना, वो डीसी करंट होता है, जल्दी से कार्बन मॉइस्चर वगैरह आ जाता है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। अब क्या होगा, उसी लाइन पे आपका कार्बन आ गया। अब कार्बन आने से क्या होगा, जैसे आप वायरलेस में रखोगे टेम्परेचर एरर शो कराएगा, तो वायरलेस चार्जिंग स्टॉप और टेम्परेचर टू हाई, इस तरह से आपका एरर आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, फोन को खोलना है, उसको जो आपने ऐसे पॉइंट टच किए ना, वहां को आपको क्वार्टर में थ्रेड लेके दोनों पॉइंट दोनों तरफ साफ कर देना, लगा देना, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये आपकी प्रॉब्लम आती है। तो थर्मिस्टर का जो था आपको समझ में आया क्लियरली, मैं आपको चेक करके भी दिखाता हूँ और दिखाता हूँ बोर्ड में कैसा होता है। ठीक। दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।